मित्रों नमस्कार। आप ये जानते हैं वैदिक साहित्य में यज्ञ का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी संरचना का निर्माण करना, कोई भी रचना को जन्म देना, स्पंदन की प्रक्रिया। यह सारी दुनिया इसी प्रकार से बनी हुई है। संतान को जन्म देना, संतान को उत्पन्न करना, इसे स्पंदन या यज्ञ का नाम दिया गया है और इसे भंग करने पर बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यह आपसे निवेदन करता हूं कि गर्भपात कराने से बचना चाहिए। आज हम जानेंगे कि यह जो गर्भ होता है वह वास्तव में 10 अवतारों को धारण करता है और इसमें से किस अवतार पे जाकर के कोई गर्भपात करा दे तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव संपूर्ण जीवन में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप यह स्पष्ट कर लेंगे, आप ये जान जाएंगे कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वह एक निश्चित क्रम में चलता हुआ अपने विकास को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को ध्यान से देखें तो उसमें गर्भ विज्ञान और उसके माध्यम से वैदिक सृष्टि विज्ञान ही कुशलता से पिरोया गया है। यही वैदिक प्रतीकवाद है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी जगह पे व्याप्त रहने से वह परम शक्ति भगवान विष्णु के नाम से जानी जाती है। मत्स्यावतार गर्भगत जो इंद्रिय होता है उसी के समान अपने स्वरूप को धारण किया हुआ है, जबकि जो कूर्मा अवतार है उसका स्वरूप फेटस यानी कि एक लोथड़े के समान प्रतीत होता है। अंग प्रत्यंगों की निशानियां उत्पन्न होने के बाद, उभरने के बाद दिमाग बनना शुरू हो जाता है और ऐसा होने पर बड़े आकार के सिर वाले भ्रूण की समानता गोल धरती को उठाए वाराह अवतार के समान करना सुगम प्रतीत होता है। 12 हफ्तों के भीतर अंगों का और विकास होने लगता है और फिर वैसी स्थिति आ जाती है नरोवा वानरोवा, अर्थात नर है या सिंह है वह स्पष्ट नहीं हो पाता। दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने के लिए मिलता है। इसलिए नर और सिंह के मिले हुए विष्णु के स्वरूप को अर्थात नृसिंह का आभास होने लगता है और उसके पश्चात संपूर्ण अवयवों वाले मनुष्य का लघु रूप यानी कि नैनो रूप देख करके खुद वामन अवतार की धारणा साकार उठती है। उसके बाद सुरक्षा कवच यानी कि लैनुगो धारण करने वाले शिशु की तुलना योद्धा राम से संपूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व वाले शिशु की पूर्णावतार श्री कृष्ण से और क्रमशः आध्यात्म और भौतिकता यानी कि बाहरी और मस्तिष्क सहित भीतरी अंगों में समन्वय स्थापित करने वाले भगवान बुद्ध से और फिर स्वतंत्रता, मोक्ष, छुटकारे और संघर्ष के प्रतीक भगवान कल्कि का साम्य देखकर ही वैदिक ऋषियों ने, हमारे प्राचीन मुनि इन अवतारों की कल्पना करके इन अवतारों को स्पष्ट करके सृष्टि के क्रमिक विकास को ही रूपायित किया हुआ है। गर्भगत द्रव क्षीर सागर में पैर सिकोड़े हुए बालक विष्णु की नाभि से उठी गर्भनाल जहां गर्भाशय से छत पर बने प्लास्टर ऑफ पेरिस के कमल की तरह चिपकती है, वहां खिले कमल में स्थित ब्रह्मा जी यानी कि निर्माण, पोषण और बढ़ोतरी अर्थात उसके माध्यम से प्राप्त जीवन रस, प्राण आदि स्वयं प्रजापति का ही पूर्वोक्त गर्भ प्रवेश तो होता है। गर्भ द्रव में बनने वाले बुलबुले और लहरें ही शायद कुंडली बनकर शेषनाग का सादृश्य स्वरूप बनाते होंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदम पिता। संपूर्ण समस्त प्राणियों का शरीर आत्मा परमात्मा से जुड़ा है और इस शरीर के आकार बनाने वाली चैतन्य सत्ता को ब्रह्म या महातत्व कहते हैं और मैं सर्वत्र बीज रूप में विद्यमान होने से सबका पिता हूं। मित्रों, प्रसन्न मन से किया हुआ प्रयत्न
भारतीयता की संस्कृति में गर्भाधान संस्कार के रूप में जाना जाता है। अच्छी संतान पाने के लिए जो भी जरूरी बातें हैं उनका विवेचन करना, उनकी वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता में समन्वय स्थापित करना वर्तमान की आधुनिक माताओं और पिताओं को वैसा बनने की प्रबल चाह वाले लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी। यह जो वीडियो है इसको जान लेना चाहिए। मित्रों, यहां पे मैं यह भी स्पष्ट करता हूं, यदि किन्हीं कारणवश गर्भपात कराया जाता है तो जिस स्वरूप को बालक धारण किया हुआ होता है उस स्वरूप के दोषों का भाजन होना होता है। जैसे कि 7वें महीने के आसपास आते आते बालक का जो भी विकास होता है वह अपने गर्भनाल से माता का पोषण प्राप्त करने लगता है और उस समय श्री राम के स्वरूप को धारण किया हुआ होता है। इसलिए गर्भपात कराना निश्चित रूप से घोर अपराध है। उससे बड़ा अपराध मैं नहीं मानता हूं कि कोई है। मित्रों, एक बात और आप जान लीजिए, ऐतिहासिक प्रमाणों में यदि आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि तमाम ऐसे प्रसंग रहे हैं जहां पे कि कुंती जैसे लोग भी मिल जाएंगे। कुंती परम विदुषी थी, कुंती के पास तमाम चिकित्सक थे, वैद्य थे, उसके पश्चात भी उन्होंने गर्भपात कराने की मंशा कभी नहीं रखी। भले ही समाज के लिए तमाम दुष्कृत्यों को सहन किया, भले ही समाज के तमाम बंधनों को स्वीकार किया, समाज के तमाम घृत कार्यों को अपने ऊपर हावी होने दिया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, यह है मेरे मन की बात। तो कृपा करके वर्तमान में आधुनिक जीवन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने तमाम प्रकार के संसाधनों का निर्माण किया है, विकास किया है। यदि आप इन अवतारों को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अगर आप इसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो यह सृष्टि आपके लिए निश्चित रूप से एक दंड का विधान बनाती है। यह समाज दंडित करे या ना करे मित्रों, मैं बार बार कहता हूं, धर्म अवश्य दंडित करता है और धर्म का दंड कोई भी रोकने का सामर्थ्य नहीं रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, घंटी की मधुर आवाज आने लगेगी। जब भी कोई भी नया वीडियो मैं लेके आऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।